अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से विजिलेंस और सर्विस डिपार्टमेंट छीन लिए। इन दोनों विभागों को सौरभ भारद्वाज से छीनने के पीछे का अमित शाह कनेक्शन क्या है? क्यों अरविंद केजरीवाल को अब खौफ सता रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सिर्फ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे बहुत मदद मिलती है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, जानने वालों को भेजें और चैनल को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करें। दिल्ली सर्विस बिल पास होने के अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर दिया। इतनी जल्दबाजी में यह बदलाव हुआ जो बता रहा है कि सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल का भरोसा पूरे तौर पर खो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज से बहुत नाराज हैं। अब सौरभ भारद्वाज से जो विजिलेंस और सर्विस विभाग भी संभाल रहे थे, दोनों बड़े विभाग हैं। इसके अलावा उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, कई और विभाग उनके पास थे, लेकिन अब उनके पास से विजिलेंस और सर्विस विभाग ले लिया गया है और इन दोनों महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आतिशी को सौंप दी गई है। आपको याद होगा, अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि आधी रात को कैसे विजिलेंस विभाग की फाइलों में छेड़छाड़ की गई, वहां से फाइलें मंगाई गई, ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ कैमरे में कैद भी हुआ। अधिकारियों को विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी को रिपोर्ट न करने को कहा गया। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि अधिकारियों को विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी को रिपोर्ट न करने के लिए कहा गया और 11 मई यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसी दिन सेवा सचिव को तुरंत हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने खास पसंदीदा विशिष्ट कुछ भी कह लीजिए अधिकारियों का विजिलेंस विभाग में ट्रांसफर भी कर दिया, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास शराब घोटाले की फाइल थी, शीश महल की जांच भी शुरू हो चुकी थी। यानी ये सारा काम दो विभागों विजिलेंस और सर्विस में हुआ था, जिसके मंत्री थे कौन? सौरभ भारद्वाज। और सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसमें वो पूरे तौर पर फेल हो गए। सारा का सारा मामला, जो फाइलों की इधर उधर की गई, जो आधी रात को विजिलेंस सचिव का कमरा खोला गया, वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। अब बताइए, इतने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई जहां से सरजी के किसी भी घोटाले में शामिल होने के सबूत नष्ट करने थे। सबूत तो पूरे नष्ट हुए नहीं, बल्कि इनकी कारगुजारियों के सबूत सीसीटीवी में जरूर कैद हो गए। और अफसरों का ट्रांसफर जो किया गया, अफसरों की पोस्टिंग जो की गई विजिलेंस विभाग में, वो इस तरह से की गई कि चारों तरफ हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसी दिन अधिकारियों को हटा दिया गया। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इस बात की चर्चा हर जगह होने लगी, यानी ये बात खुलेआम होने लगी, क्योंकि तथ्य सामने थे और वो चीख चीख कर कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इतनी जल्दबाजी में है केजरीवाल सरकार। आपको याद होगा, एक एनजीओ के सर पर ठीकरा फोड़ा गया था स्पेशल विजिलेंस सचिव को हटाने के लिए, लेकिन उस एनजीओ के डायरेक्टर ने सामने आके खुद कह दिया था कि ये सब झूठ है, उन्होंने कभी कोई शिकायत की ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। इसके बाद तो कुछ और जानने के लिए बचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेल भी किया, मीडिया में भी आए, सबसे बात भी की। यानी जो छुपाने की जिम्मेदारी दी गई थी सौरभ भारद्वाज को, सौरभ भारद्वाज उसको छुपा तो नहीं पाए, बल्कि रायता इतनी बुरी तरह फैला दिया कि अरविंद केजरीवाल, जिनको शर्म नहीं आती कभी, जिनको कभी नहीं लगता कि कुछ कितने भी गलत को डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनको भी शर्म आने लगी थी थोड़ी थोड़ी। उन्हें भी लग रहा था कि शायद जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब इतनी सारी और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद सौरभ भारद्वाज की छुट्टी होना तो तय था। बस केजरीवाल जी दिल्ली सर्विस बिल के अंजाम का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सच्चाई वो जानते थे कि ये बिल तो पास होना ही है, इसे वो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ दिन के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। लेकिन वो सपना अचानक से टूटा। छन से आवाज इतनी जोर से आई कि केजरीवाल जी के मुंह से चीख ही निकल गई। केजरीवाल को लगा सर्विस डिपार्टमेंट तो हाथ से निकल गया, झूठ चोरी खुलेआम पकड़ी गई। अमित शाह ने गजब बेइज्जती की लोकसभा में अलग से, साथ ही सदन में रिकॉर्ड में भी केजरीवाल के काले कारनामे दर्ज हो गए
और पूरा सच खुलकर देश की जनता के सामने आ गया। सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी जो कि मंत्री हैं, उन्हें ये दोनों विभाग और दे दिए गए। दिल्ली सर्विस बिल पास होने के तुरंत बाद यानी अगले ही दिन ये दोनों विभाग सौरभ भारद्वाज से छीनकर आतिशी को दे दिए गए। इन दोनों विभागों में अभी तक सौरभ भारद्वाज ही काम कर रहे थे, उसे देख रहे थे और इनमें बदलाव की यानी ये डिपार्टमेंट अब आतिशी को सौंपी जाए, इसकी फाइल भी उपराज्यपाल को भेज दी गई है। सौरभ भारद्वाज के पास हालांकि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके पास, शहरी विकास, जल और उद्योग विभाग उनके पास है। आतिशी जो है वो दिल्ली सरकार की इकलौती महिला मंत्री हैं और अब 14 विभाग उनके जिम्मे हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया गए उसके बाद 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे। उसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। सत्येंद्र जैन का था स्वास्थ्य विभाग, जो बाद में वही देख रहे थे मनीष सिसोदिया, तो वो भी सौंपा गया था। तो अभी अगर आप मेन विभाग, अगर एक बड़े विभाग की बात करें तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बचा है सौरभ भारद्वाज के पास और कोई ऐसा बड़ा विभाग उनके पास नहीं है। और केजरीवाल के अब दाहिने हाथ जो है वो समझ लीजिए आतिशी मार लेना है। आतिशी पर उनको बहुत भरोसा है, इसलिए जो विभाग सौरभ भारद्वाज से लिए गए वो आतिशी को सौंपे गए हैं। सौरभ भारद्वाज पर अरविंद केजरीवाल का भरोसा खत्म हो चुका है। वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जो उम्मीद थी केजरीवाल को, केजरीवाल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। यानी जो चोरी करनी थी, जो मक्कारी करनी थी, जो घपले घोटाले छुपाने थे वो छुपा नहीं पाए, इसीलिए उनको किनारे किया गया है। ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी से मंत्रालय लेकर इस तरह से किसी को दिया हो, इस तरह से किसी का कद कम किया हो, किसी का बढ़ाया हो। हाँ, जेल चले जाते हैं तो मजबूरी होती है, वो बात अलग है, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ किया है उसके लिए केजरीवाल उन्हें माफ करने वाले नहीं। और समझ लीजिए अभी उनसे 2 विभाग लिए गए हैं, धीरे धीरे उनकी छुट्टी की जाएगी और उनको एकदम किनारे पार्टी में कर दिया जाएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।